हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं। ईबीएस का ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि 6-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रेड डेटा बुक करके, है ना, इससे 2-3 क्वेश्चन 2-3 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो ये हमारी क्लास नंबर है कितनी, 17, क्लास नंबर 17 है। बाकी 16 क्लास हमने अपलोड कर रखी है। अगर आपने ना देखी हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सारी वीडियो, है ना। तो लगभग सीटेट के लिए मतलब ईबीएस के नोट्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने चेक ना किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि रेड डेटा बुक होती क्या है, ठीक है ना। तो रेड डेटा बुक से ये समझ लेना कि आप 2 या फिर 3 नंबर आपके कंफर्म हैं, ये 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जानते हैं कि इस बुक के बारे में कि ये बुक होती क्या है। तो रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें मतलब जो जातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो चुकी हैं, तो उसका सारा डाटा कलेक्ट करके इस बुक में मेंशन किया जाता है ना। तो उसके सारे आंकड़े इस बुक में रखे जाते हैं, किसमें, रेड डेटा बुक में, ठीक है ना। तो यह ऐसी बुक है, रेड डेटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें मतलब विलुप्ति प्रजाति की विलुप्त हो रही हैं, क्या रीज़न है, किस वजह से, है ना, कि विलुप्त हुई हैं। तो उस टाइप से सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसके पूरा टोटल डाटा कलेक्ट करके इस बुक में रखा जाता है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं क्या, रेड डेटा बुक, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मतलब ये ऐसी बुक है जो कि यूपी टेट सी टेट में इससे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। पर्यावरण में मतलब ईबीएस में 2 या 3 नंबर आपके मतलब कंफर्म है मार्क्स, है ना। 3 मार्क्स आपके कंफर्म है, रेड डेटा बुक से पूछता ही है सी टेट में बहुत ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक। तो चलिए क्या है, करते हैं शुरुआत वीडियो की। कि विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, है ना, क्या है, विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। क्या है, यह एक ऐसा संरक्षण है, विश्व संरक्षण संघ ऐसा संरक्षण संघ है जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण के नाम से जाना जाता था, ठीक। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, IUCN या फिर IUCNR के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ को, ठीक। तो चलिए इनके कुछ फुल फॉर्म्स हैं इनकी, IUCN की, है ना। तो बात करते हैं क्या है कि फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसके हिंदी में फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक। अब देखते हैं इसके फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है ना। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ की, ठीक। हिंदी और इंग्लिश में फुल फॉर्म इसकी जरूर देख लेना कि कभी कभी पूछ लेता है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है ना। तो इंग्लिश में तो आप लोगों को याद ही रहेगा, मतलब याद ही रहता है ज़्यादातर, हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि IUCN है क्या, करता क्या है ना, किस टाइप की सूचियाँ बनाता है, ठीक, कैसे चीज़ों को मेंटेन करके रखता है या फिर होल्ड करके रखता है, ठीक है। देखिए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक, ये तो रही इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए यह एक सूची जारी करता है, क्या है, IUCN जो है यह एक सूची जारी करता है, कौन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ क्या करता है, यह एक सूची जारी करता है जिसे हम रेड डेटा बुक यानी कि रेड डेटा बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्या है, यह एक सूची जारी करता है जिसे रेड डेटा बुक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जिसमें मतलब संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोप के खतरे से गुजर रही हैं, है ना।
अभी मैंने बताया ना था कि मतलब इसमें उस टाइप की चीज़, इस टाइप का डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है किसमें, रेड डाटा बुक में, जो मतलब प्रजातियां विलुप्ति होने की कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो चुकी है ना, किस रीजन से विलुप्त हो रही हैं, तो उस टाइप की एक सूची बनाता है कौन, IUCN, जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। जिसमें मतलब इस वाली रेड डाटा बुक में क्या क्या होता है कि संकटापन, यानी कि संकटापन जीवों की प्रजातियों के प्रकार, है ना, किस टाइप के प्रकार, मतलब प्रकार, तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोप के खतरे से गुजर रही हैं, है ना, ठीक, जो कि विलुप्ति के खतरे से गुजर रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए, क्या है, रेड डाटा बुक में प्रकाशित प्रजातियों को थ्रेटेंड जाति के नाम से जाना जाता है। जो रेड डाटा बुक है ना हमारी, रेड डाटा बुक में जो प्रजाति प्रकाशित होती हैं, तो इन प्रजातियों को किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम दिया था, थ्रेटेंड जाति, है ना, क्या नाम दिया था, थ्रेटेंड जाति के नाम से नाम दिया था, ठीक। चलिए, अब मतलब ये कितने, उसमें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है किनको, इन प्रजातियों को। जो प्रजाति विलुप्ति कगार पर है या फिर मतलब विलुप्त हो चुकी है ना, तो उन प्रजातियों को मतलब 3 टाइप से वर्गों में डिवाइड किया है। अब कौन कौन से वर्ग हैं देख, 3 टाइप की प्रजाति हैं, कौन कौन सी, संकटापन यानी कि इंडेंजर्ड, है ना, इंडेंजर्ड, सुभद्र यानी कि वल्नरेबल, थर्ड कौन सी है, दुर्लभ यानी कि रेयर, है ना। यह प्रजाति 3 जातियों के नाम के अंतर्गत आती हैं। कौन सी है, यह पहली प्रजाति हैं जो थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक। इन्हीं जातियों का मतलब ये वह जाति हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। इन्हीं जातियों की जो सूची बनती है और रखी किस्म जाती है रेड डाटा बुक में, ठीक। तो ये मतलब रोल होता है किसका, मैन डाटा बुक का, जिसमें मतलब बहुत सारी जो जाति विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं किसी रीजन से, मतलब, है ना, तो वो उस टाइप के सारे आंकड़े इस बुक में रखे जाते हैं, ठीक। तो यही रोल होता है किसका, रेड डाटा बुक का, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो आप लोगों को, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है कि वीडियो पसंद आई होगी, ठीक। अगर पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अजय एकेडमी को, है ना, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें कि आने वाली वीडियो सारी आप तक समय से पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, EVS का, जो कि बेहतरीन टॉपिक लाऊंगा अब, ठीक है ना। तो बस बने रहें अजय एकेडमी के साथ, बिंदास तरीके से पढ़ते रहें, ठीक। तो बस यही रोल था किसका, रेड डाटा बुक का, जो कि मैंने आपको बता दी। ये बस इतनी बातें हैं कि मतलब यही पूछता है CTET में या फिर UP TET में कि विलुप्ति प्रजाति को कहाँ रखा जाता है, किस बुक में रखा जाता है, इस टाइप से, है ना, उनके डाटा जो भी है, आंकड़े किस टाइप से कहाँ रखे जाते हैं, तो बस इसी बुक में रखे जाते हैं, ठीक। तो इस टाइप से ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, CTET के लिए या फिर UP TET के लिए। तो बस बने रहें बिंदास तरीके से, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक। चलिए मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।